राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम दोस्तों। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। और क्या है, हमारा जो इतिहास का संघर्ष बैच है उसमें भी आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने क्या है पिछली क्लास के अंदर राणा कुंभाजी को कंप्लीट किया था और हमने कहा कि कुंभाजी के दो पुत्र थे, एक का नाम उद्दा और एक का नाम राइमल। दोस्तों कितने पुत्र थे? दो। ये तो रहा हमारे कुंभाजी दोस्तों। समझना एक मिनट के लिए, कुंभाजी का जो शासन काल था दोस्तों वो था 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक। कुंभाजी के बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा दोस्तों उद्दा बनेगा। अब उद्दा क्यों बनेगा दोस्तों ये समझना। जो उद्दा है, इस उद्दा ने अपने पिता की क्या की दोस्तों? हत्या की थी। जो अपने पिताजी है इनकी क्या है दोस्तों? 1468 ईस्वी के अंदर क्या है दोस्तों? कुंभलगढ़ के अंदर हत्या कर दी। कहां पर दोस्तों? जो कुंभलगढ़ है, मामादेव जलाशय, वहां पर क्या है अपने पिता की कुंभा की हत्या कर दी। तो उद्दा जो क्या है शासक बनेगा और यह शासक बनेगा दोस्तों 1468 में। कब बनेगा? 1468 में बनेगा। और दोस्तों उद्दा का एक भाई है। भाई कौन है दोस्तों? राइमल है। भाई का नाम क्या है दोस्तों? राइमल। और ये राइमल जब अपने पिता की हत्या हुई थी उस समय ये कहां पर था? तो ये था ईडर के अंदर। कहां पर दोस्तों? ईडर है वहां पर ये था। ईडर के अंदर क्या था दोस्तों? अपने ससुराल ईडर राइमल वहां पर था। और यहाँ पर क्या है, उद्दा अपने पिता की हत्या कर देता है। इसलिए उद्दा को हम दोस्तों क्या है, पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं दोस्तों। बात आती है दोस्तों 1473 की। कब की बात आती है दोस्तों? 1473 ईस्वी में दोस्तों इस ये जो राइमल है वो यहां से ईडर से निकलता है और क्या है अपने जो सहयोगी जो मेवाड़ में है उनको भी क्या है बुलाता है। और यहाँ पर ईडर में इसके जो सहयोगी थे, जो साथी थे, जो सेना थी, इनको लेकर क्या है ये मेवाड़ पर क्या है 1473 ईस्वी के अंदर उद्दा पर आक्रमण करता है। और इन दोनों के मध्य 1473 में दोस्तों एक दाड़िमपुर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? दाड़िमपुर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध दोस्तों? दाड़िमपुर का युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर विजय होता है राइमल। यह युद्ध किनके मध्य होता है दोस्तों? तो यह होता है उद्दा वर्सेस राइमल। कौन दोस्तों? उद्दा और राइमल के मध्य युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो परिणाम रहा दोस्तों वो परिणाम ये रहा कि इस युद्ध में जो विजय है वो राइमल होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? राइमल की विजय होती है। और जो हमारे उद्दा जी है, ये उद्दा जी क्या है दोस्तों? मेवाड़ छोड़कर, क्या छोड़कर दोस्तों? मेवाड़ को छोड़कर मालवा की ओर चले जाते हैं। कहां पर दोस्तों? मालवा की ओर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? मालवा की ओर चले जाते हैं। यह बात हो गई दोस्तों, ध्यान रखना। अब और एक बात आती है कि ये जब मालवा जा रहे थे, कहां पर दोस्तों? ये जो हमारे राणा उद्दा है वो मालवा जा रहे थे मेवाड़ छोड़कर, क्योंकि दाड़िमपुर के अंदर इनकी क्या है हार हो जाती है। दाड़िमपुर का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या है राइमल और उद्दा के मध्य युद्ध हुआ था। क्योंकि उद्दा क्या है अपने पिता की हत्या करके शासक बना, तो राइमल नहीं चाहता कि मेरा पिता का हत्यारा क्या है मेवाड़ का शासक बना रहे। तो वो वहां से आता है और उद्दा पर आक्रमण करता है अपने साथियों के तहत मिलकर। तो उद्दा भी क्या है उस आक्रमण का जवाब देता है और यह जवाब मिलता है दाड़िमपुर के युद्ध में दोस्तों। और इस युद्ध के अंदर जो विजय होती है वो राइमल की होती है। अब जब उद्दा जी क्या है यहां से हार गए हैं दोस्तों, तो ये क्या करेंगे, मेवाड़ को छोड़कर मालवा की ओर निकल जाते हैं। कहां पर दोस्तों? मालवा की ओर निकल जाते हैं। तो मालवा की ओर दोस्तों जाते हैं तो रास्ते में क्या है, जैसे ही मेवाड़ पार करके मालवा में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है कि इनके ऊपर जो बिजली है दोस्तों वो गिर जाती है, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है दोस्तों? मृत्यु। और ये मृत्यु किनकी हो रही है? उद्दा जी की हो रही है। हो कैसे रही है दोस्तों? तो बिजली गिरने पर।
दोस्तों ये मालवा जा रहे थे, मालवा के अंदर दोस्तों एक मौसम बिगड़ता है, बारिश का मौसम होता है दोस्तों, बारिश आती है और क्या है उस समय आपको पता है जब बारिश आती है तो क्या है बिजली कड़कती है, बिजली पड़ती है। और आपको पता होगा कि जिस व्यक्ति पर क्या है बिजली पड़ती है, कड़कती है, तो दोस्तों क्या है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो इसी प्रकार क्या है इनकी मृत्यु क्या है दोस्तों, बिजली गिरने से हो गई। क्या हो गई दोस्तों, बिजली गिरने से क्या है मृत्यु हो गई, बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तो हुए हमारे उदयजी कंप्लीट। उदयजी के 3 पॉइंट याद रखना, शासक बने 1468 में और रहे थे 1473 तक। कब तक, 1473 तक रहे। इन्हें मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। कहाँ का पितृहंता, तो मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ये क्या है दोस्तों, दाड़िमपुर की हार के बाद क्या है मेवाड़ छोड़कर मालवा की ओर चले जाते हैं, जहां पर क्या है बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब हम रायमल को पढ़ेंगे। तो रायमल के बारे में आपने जाना होगा कुंभा की क्लास में कि रायमल का विवाह जोधा की पुत्री दोस्तों किसके साथ हुआ था, श्रृंगार देव के साथ हुआ था। तो हम क्या है अब रायमल को पढ़ते हैं, रायमल के शासनकाल को देखते हैं। दोस्तों रायमल के शासनकाल की बात करते हैं तो रायमल ये कौन है, हमारे नए शासक है रायमल मेवाड़ के। अब रायमल का शासनकाल कितना रहा दोस्तों, तो देखना 1473 से 1509 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं तो इनके पिता का नाम क्या है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। पिता का नाम क्या है, तो कुंभा है। क्या नाम है दोस्तों, कुंभा है। और इनका विवाह किन से हुआ दोस्तों, आपको पता होगा। तो इनका जो विवाह है दोस्तों वो विवाह हुआ था श्रृंगार देव से। किन से हुआ था दोस्तों विवाह, तो इनका विवाह हुआ था श्रृंगार देव से हुआ था। किन से दोस्तों, श्रृंगार देव से हुआ था। और ये श्रृंगार देव किसकी पुत्री थी, तो जोधा की पुत्री थी। और ये जोधा कहाँ का शासक था, तो मारवाड़ का शासक था। कहाँ का दोस्तों, मारवाड़ का शासक था। और ये जो विवाह हुआ था रायमल और श्रृंगार देव के साथ, तब हमने बात की थी कि आवल बावल संधि के तहत क्या है जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देव का विवाह रायमल के साथ करता है। ये बात हमने की थी दोस्तों। और जाना भी है कि विवाह क्यों हुआ था, तो क्या है मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य जो संघर्ष है उस संघर्ष को समाप्त करने के तहत जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देव का विवाह रायमल के साथ किया था। और श्रृंगार देव का एक बिंदु है, इसने क्या है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, किसने, श्रृंगार देव ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों, कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक निर्माण करवाते हैं। और निर्माण ये करवाते हैं कि गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों, एक बावड़ी का निर्माण करवाया, उस बावड़ी का नाम है गोसुंडी बावड़ी। क्या नाम है दोस्तों, गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया, गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया दोस्तों। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो रायमल ने भी क्या मेवाड़ में निर्माण करवाई है, तो दोस्तों बिल्कुल रायमल ने भी क्या है मेवाड़ में निर्माण करवाई है। क्या करवाए, कैसे करवाए, उसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले इस रायमल के समकालीन गुजरात का शासक कौन था और क्या घटनाएं हुई हैं उसके साथ देख लेते हैं दोस्तों। तो रायमल के दोस्तों समकालीन गुजरात का शासक कौन है दोस्तों, समकालीन गुजरात का शासक। ये जो गुजरात का जो शासक है वो शासक है दोस्तों गया शाह। क्या नाम है उसका, गया शाह नाम है, गया शाह। ये गया शाह क्या करता है, हमारे मेवाड़ के ऊपर क्या है 3 बार आक्रमण करता है। क्या करता है, मेवाड़ के ऊपर 3 बार आक्रमण करता है। कितनी बार दोस्तों, मेवाड़ के ऊपर 3 बार आक्रमण करता है, या मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण करता है, मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण करता है। और तीनों ही बार क्या है
इनका जो आक्रमण है वो आक्रमण असफल रहता है। 3 बार आक्रमण करता है लेकिन ये आक्रमण क्या है, असफल रहते हैं। लेकिन ये आक्रमण क्या है दोस्तों, असफल रहते हैं। लेकिन ये आक्रमण क्या है, असफल रहते हैं, असफल रहते हैं। अब असफल कैसे दोस्तों, तो देखना ये तो है गया साहा, क्या है दोस्तों, गया साहा है। इधर हमारे कौन है, रायमल है, क्या है, रायमल। ये भाई साहब अपनी शक्ति लगाता है रायमल पर, और रायमल क्या करता है, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके इसको फेल कर देता है। फिर से आक्रमण करता है मेवाड़ को प्राप्त करने के लिए, रायमल फिर से इस आक्रमण को असफल कर देते हैं। फिर से गया सा आक्रमण करता है, लेकिन रायमल अपनी जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग करके अपनी सेना को क्या है, संगठित बनाए रखता है और इसके आक्रमण को फिर से असफल कर देता है। यानी कि गुजरात का शासक गया साहा रायमल पर, मेवाड़ पर 3 बार असफल आक्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है, जो रायमल है उसके चित्तौड़ में मेवाड़ के अंदर इसके कार्य देख लेते हैं। फिर इनकी जो बात है दोस्तों, इनके तो इतनी बात है, लेकिन इनके जो पुत्र में जो संघर्ष चला है दोस्तों, क्या है, राज्याभिषेक को लेकर जो संघर्ष चला है, उस संघर्ष की बात हम करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको समझ में आ रही हो दोस्तों तो क्लास को लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। और क्या है, चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे, अपने दोस्तों को भी क्या है, क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। नोट्स आपको समय समय पर मिल रहे होंगे दोस्तों, तो नोट्स की चिंता ना करें दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं कि रायमल जी ने हमारे मेवाड़ में क्या क्या कार्य किए थे दोस्तों रायमल, कौन, रायमल। अब रायमल के हम मेवाड़ में कार्य देखते हैं, तो इन्होंने कार्य क्या करवाए। रायमल जी ने दोस्तों मेवाड़ के अंदर 2-3 कार्य महत्वपूर्ण करवाए, वो हम कार्य की चर्चा करते हैं। तो मेवाड़ में इन्होंने पहला कार्य करवाया दोस्तों कि जो कृषि है, जो खेती बाड़ी है, इसको बढ़ावा दिया था। किसको दोस्तों, इस कृषि को क्या है दोस्तों, बढ़ावा दिया। क्या दिया, कृषि को बढ़ावा दिया कि मेवाड़ में क्या है, जो खेती बाड़ी है वो खेती बाड़ी अच्छी प्रकार से हो, और क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, खेती बाड़ी हो, ताकि क्या है, हमें जो खाने के लिए जो अन्न प्राप्ति है, उस अन्न की प्राप्ति क्या हो, ज्यादा हो। तो इन्होंने क्या है, मेवाड़ के अंदर कृषि को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने मेवाड़ के अंदर क्या है दोस्तों, जलाशयों का निर्माण करवाया। क्या करवाया था, जलाशयों का निर्माण करवाया था। यानी कि जो तालाब है, उन तालाबों का क्या है दोस्तों, निर्माण करवाया, ताकि क्या है दोस्तों, जो खेती बाड़ी के अंदर जो पानी की समस्याएं हैं, उस पानी की समस्याओं को क्या है, तालाब का, जलाशयों का निर्माण करके पानी को इकट्ठा करके क्या है, वो जो जब भी समस्या आएगी खेती बाड़ी में पानी की, तो उस समस्या को क्या है, दूर किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या है, जलाशयों का निर्माण करवाया। महत्वपूर्ण इनके जो नाम मिलते हैं जलाशयों के, वो नाम मैं बता देता हूं दोस्तों। तो एक नाम मिलता है दोस्तों राम जलाशय। क्या नाम मिलता है, राम जलाशय नाम मिलता है। एक नाम और मिलता है दोस्तों, वो है शंकर जलाशय। कौन सा है दोस्तों, शंकर जलाशय नाम मिलता है। कौन सा दोस्तों, शंकर जलाशय। कौन सा नाम है दोस्तों, शंकर जलाशय। एक नाम और देखने को मिलता है, वो है दोस्तों सम्या संकट जलाशय दोस्तों। कौन सा है, सम्या संकट जलाशय नाम देखने को मिलता है, सम्या संकट जलाशय। ठीक है दोस्तों, ये 3 जलाशयों के महत्वपूर्ण इनके नाम मिलते हैं कि राम जलाशय, शंकर जलाशय, सम्या संकट जलाशय। यानी कि समय पे जो संकट आया है तो उसका नाम ही क्या है, सम्या संकट जलाशय रख दिया, कि संकट के समय में जो काम आता है उस वो नाम रखा इन्होंने। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। इन्होंने मेवाड़ के अंदर दोस्तों, चित्तौड़ में जो मेवाड़ है, उस मेवाड़ के अंदर जो हमारा चित्तौड़ है दोस्तों, उस चित्तौड़ में इन्होंने दोस्तों क्या है, अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों, तो अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका, अद्भुत जी के
मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया दोस्तों? ये हमारे रायमल जी ने करवाया, के मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखना रायमल जी के बारे में दोस्तों। अब हम बात करते हैं तो रायमल जी की क्या है दोस्तों, एक पुत्री थी। क्या थी दोस्तों? एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम है आनंदाबाई। क्या नाम है दोस्तों? आनंदाबाई है। और इस आनंदाबाई का विवाह दोस्तों हमारे सिरोही के जगमाल के साथ हुआ था। इस आनंदाबाई का विवाह किसके साथ हुआ दोस्तों? तो इनका जो विवाह है वो विवाह दोस्तों किसके साथ करवाया दोस्तों? तो ध्यान रखना, आनंदाबाई का विवाह सिरोही के जगमाल के साथ करवाया। किसके साथ दोस्तों? सिरोही के जगमाल के साथ करवाया था। किसके साथ दोस्तों? सिरोही के जगमाल के साथ करवाया था। अब हम दोस्तों रायमल जी के क्या है, वास्तुकार और इनके दरबारी विद्वान भी देख लेते हैं दोस्तों। तो इनके जो दरबारी विद्वान है दोस्तों और जो वास्तुकार है उनके नाम हमें देखने को मिलता है। एक नाम तो दोस्तों देखना, दरबारी विद्वान। ये क्या है, इनके दरबारी विद्वान दोस्तों। अब दरबारी विद्वान के अंदर हम बात करें दोस्तों, तो दरबारी विद्वान के अंदर दोस्तों दो नाम हमें देखने को मिलता है। प्रमुख नाम की बात कर रहा हूं दोस्तों, एक तो हमें गोपाल भट्ट देखने को मिलता है। क्या नाम मिलता है दोस्तों? गोपाल भट्ट नाम देखने को मिलता है। और एक नाम हमें महेश भट्ट देखने को मिलता है। क्या नाम मिलता है दोस्तों देखने को? महेश भट्ट देखने को मिलता है। ये दो नाम प्रमुख है दोस्तों इनके दरबारी विद्वान में, गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। इनके वास्तुकार की बात करूं दोस्तों, तो इनके जो वास्तुकार हैं वो इनके वास्तुकार या शिल्पी कहूं दोस्तों, तो इनके जो दरबार का ये क्या था दोस्तों, प्रख्यात था। ये मेवाड़ का क्या था दोस्तों, बहुत ही जाना पहचाना था। कौन था दोस्तों? इसका नाम क्या है तो आप बता दो या मैं बता देता हूं? तो मैं ही बता देता हूं। वास्तुकार या जो शिल्पी था दोस्तों वो था अर्जुन। कौन था दोस्तों? अर्जुन था। क्या नाम था उसका? अर्जुन पंडित नाम आता है दोस्तों, अर्जुन था। ये अर्जुन क्या है दोस्तों, दरबारी विद्वान के अंदर भी इसकी गिनती लगती थी कि जो दरबारी विद्वान है उसमें भी इसको गिना जाता था। लेकिन ये प्रख्यात विश्व में क्या है दोस्तों, विश्व की तो नहीं कहूं लेकिन मेवाड़ में क्या था, ये प्रख्यात था वास्तुकार के रूप में, शिल्पी के रूप में दोस्तों। ठीक है, तो ये बात हुई। अब हम बात करते हैं कि राणा रायमल के जो पुत्र है उनमें से रायमल जी ने किसको उत्तराधिकारी घोषित किया, यदि किया तो किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या कारण था, वो देखते हैं दोस्तों। बाकी ये ध्यान रखना, मेवाड़ के अंदर इन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, जलाशयों का निर्माण करवाया। 3 जलाशयों के प्रमुख नाम मिलते हैं, राम जलाशय, शंकर जलाशय, तीसरा सम्या संकट जलाशय दोस्तों। इन्होंने चित्तौड़ में क्या है, अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी जो पुत्री है वो आनंदाबाई है। उस आनंदाबाई का विवाह दोस्तों सिरोही के जगमाल के साथ करवाया था। फिर इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो गोपाल भट्ट और महेश भट्ट है। और इनके जो वास्तुकार या जो शिल्पी है वो अर्जुन था दोस्तों। अब हम इनके क्या है पुत्रों के बारे में देख लेते हैं और किन पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ वो भी देख लेते हैं दोस्तों अब हम क्या है रायमल के पुत्र के उत्तराधिकारी संघर्ष को देखते हैं। तो जो रायमल है दोस्तों, इस रायमल के कितने पुत्र थे, कितनी रानियां थी, वो हमें नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों इतिहास विषय उन्हीं को याद रखता है। इतिहास में उन्हें हम याद करते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया था। बाकी हर राजा के कितनी रानियां हो सकती हैं, कितने पुत्र हो सकते हैं, लेकिन कोई हमें लेना देना नहीं है। फिर भी आपकी जिज्ञासा हो तो सर एक राजा के तो क्या है रानियां वगैरह बता दो, तो आपकी जिज्ञासा शांत कर देता हूं। तो ये लीजिए, रायमल के कुल 11 रानियां थी। कितनी थी दोस्तों? कुल 11 रानियां थी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और इनके 13 पुत्र थे। कितने दोस्तों? 11 रानियां और 13 पुत्र थे दोस्तों। लेकिन उत्तराधिकारी संघर्ष किनके मध्य होता है? केवल 3 पुत्रों के मध्य होता है। कितने पुत्रों के मध्य दोस्तों? जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है वो उत्तराधिकारी संघर्ष दोस्तों 3 पुत्रों में होता है। अब बात करते हैं तो रायमल के 3 पुत्रों में क्या है उत्तराधिकारी संघर्ष।
उत्तराधिकारी संघर्ष, उत्तराधिकारी संघर्ष। और ये उत्तराधिकारी संघर्ष दोस्तों केवल और केवल 3 पुत्रों में होता है। अब दोस्तों ये संघर्ष क्यों हुआ, कैसे हुआ दोस्तों, तो इस बात के हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एक तरफ ये संघर्ष दोस्तों जो हुआ है वो संघर्ष ऐसे हुआ था कि जिस प्रकार से कुंभाजी क्या है अपने उत्तराधिकारी को लेकर क्या थे, चिंतित थे कि जो मेरा उत्तराधिकारी है क्या वो मेवाड़ को संभाल पाएगा, क्या वो मेरी तरह मेवाड़ को क्या है एक संगठित बनाए रख पाएगा, जिस प्रकार से मेवाड़ में मैंने निर्माण कार्य करवाए क्या वो करवा पाएगा, क्या मेरे पुत्र ऐसा कर पाएंगे। तो इस प्रकार की क्या है उनको चिंताएं थी, और चिंताएं करते करते क्या है वो दोस्तों मस्तिष्क की बीमारी हो गई उनको, और वो अपना अंतिम समय मामादेव जलाशय पर बिताते थे। तो ये बात क्या है रायमल जी को पता थी, तो रायमल जी ने एक ही बात निश्चित कर रखा था कि जिसके भाग्य में लिखा होगा वही क्या है शासक बनेगा मेवाड़ का, आपने कई चिंता न करनी। जो पिताजी चिंता की थी वश्यान चिंता आपने नियम न करनी। जो बेणी राजा अपना केबों तो बने हैं कौन है, और मैं वैसे के किन्हीं उत्तराधिकारी घोषित कर दूं और शायद कोई और राजा बन जावे तो कई तो वो विने मारन भी बन सके। तो यह बात तो कही है रायमल जी ने बढ़िया ने लगी कि आपने उत्तराधिकारी किन्हीं घोषित न करनो। लेकिन बात कही वे कि एक रायमल के चाचा थे, रायमल के कौन थे दोस्तों, चाचा थे, और जो रायमल के जो चाचा थे उनका नाम था दोस्तों सारंग देव। कौन था दोस्तों, सारंग देव था। लेकिन ये सारंग देव भी क्या है, ये भी मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। तो अब रायमल के जीते जी तो बन नहीं पाएगा, और ये क्या चाहता था कि जो मेवाड़ के जो रायमल के बाद जो शासक बनेंगे वो इनके पुत्र बनेंगे। पुत्र में भी कौन दोस्तों, 3 पुत्र क्या है योग्य है, बाकी तो क्या है किन दूसरों की क्या है आयु कम है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जो करते हैं दूसरों की क्या है, दूसरे पुत्रों की क्या है दोस्तों आयु कम है, तो ये क्या करते हैं कि जो ये 3 पुत्र हैं इनको तीनों में क्या है आपस में लड़वा दिया जाए, आपस में क्या है इनके मध्य संघर्ष करवा दिया जाए, जिससे क्या है तीनों आपस में कट बढ़ के मर जाएंगे, और फिर मैं क्या है रायमल के बाद मैं ही क्या है दोस्तों यहाँ का शासक बनूंगा। तो ये क्या करते हैं कि ये जो रायमल के पुत्र थे दोस्तों 3 पुत्र, कौन कौन से दोस्तों समझना। तो पहला पुत्र आता है दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम आता है, पृथ्वीराज सिसोदिया नाम आता है, ये है पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरा नाम आता है दोस्तों हमारे पास जयमल। क्या नाम आता है दोस्तों, हमारे पास दूसरा नाम आता है जयमल। इधर लिख देता हूं मैं नाम, जयमल नाम आता है दोस्तों। तीसरा जो नाम आता है वो नाम आता है दोस्तों सांगा या फिर संग्राम सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों, सांगा या संग्राम सिंह नाम आता है। नाम तो संग्राम सिंह है लेकिन हम इन्हें प्यार से क्या है सांगा कहते हैं दोस्तों। तो अब रायमल के ये 3 पुत्र हैं, और तीनों पुत्रों को ये क्या कहता है कि सारंग देव अब इन तीनों पुत्रों को कहता है कि देखो भतीजो, इनके तो फिर भी ये क्या है बाल लगेंगे, इनके चाचा है तो इनके तो बाल लगेंगे, कि देखो बेटो बात यह है कि थाका पिताजी था ने तीनामु कही है, एक ने भी उत्तराधिकारी घोषित ने की दो कि मारा बाद ई मेवाड़ को शासक यो बेनी। मैं आपने एक ज्योतिष बताऊं, वो ज्योतिष कही है राजयोग बतावे कि मेवाड़ को शासक कौन बेनी, यानी कि वो ज्योतिष अत्रो होशियार आदमी है कि वो जो भविष्यवाणी कर दे विकी वह भविष्यवाणी कही है सच वेजा। और यही बात कही है सारंग देव रायमल ने भी कह कि देख बेटा बात यह है कि तू घोषित न कर रहे हो कई बात नहीं, लेकिन अत्रोक्त तो तू ज्योतिष का अनुसार पतो कर सके कि थारा बाद मेवाड़ के अंदर जो भी शासक बेनी आ तीनामु किको राजयोग ज्यादा प्रभावी है वो तो पतो कर सके। तो रायमल के बिल्कुल चाचा जी सारंग देव जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या है ये तीनों पुत्र दोस्तों क्या है ज्योतिष के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं दोस्तों, ज्योतिष के पास जाते हैं। और ज्योतिष के पास दोस्तों क्या है तीनों बैठते हैं एक एक
एक, तीनों साथ में। पहले पृथ्वीराज सिसोदिया, एक तरफ जयमल बैठता है और एक तरफ क्या है संग्राम सिंह बैठता है। ठीक है, तीनों पुत्र ज्योतिष के पास जाते हैं और अपने अपने हाथ बताते हैं कि देखो ज्योतिष जी, हमारे किनके हाथों में क्या है राजा बनने की लकीर है, योग है। तो ज्योतिष जी क्या है पहले तो देखते हैं अपने पृथ्वीराज के, किसका देखते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज का देखते हैं, तो कहते हैं कि बन नहीं पाएगा शासक। फिर क्या है हमारे जयमल का देखते हैं, तो इसको भी क्या है मना कर देते हैं कि तू भी शासक नहीं बन पाएगा मेवाड़ का। लेकिन जैसे ही क्या है सांगा जी का हाथ देखते हैं, उनकी कुंडली देखते हैं, तो कहते हैं कि बेटा तेरे हाथ में क्या है राजा बनने की लकीर है, तेरे योग लिखा हुआ है राजा बनने का, तेरे अंदर क्या है जो बलिष्ठ योग आ रहा है, प्रभावी रूप से क्या है लकीर बता रही है कि तू राजा बनेगा। ये बात सुनते ही भाई साहब पृथ्वीराज ने क्रोध आ गयो। कई आ गयो दोस्तों, पृथ्वीराज ने क्रोध आ गयो। और पृथ्वीराज को दोस्तों हम दो नामों से भी जानते हैं। इनके उपनाम क्या है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं यहीं पर, फिर और आगे बताऊंगा जब पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में 2-3 लाइनें लिखेंगे तब हम बात करेंगे। तो पहला उपनाम तो हम इन्हें दोस्तों क्या है तेज दावक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? और दूसरा इनका जो उपनाम है वो है उड़ना राजकुमार। क्या नाम आता है दोस्तों? उड़ना राजकुमार नाम आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या है उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं कि ये इनके जो आक्रमण करने की जो गति है वो इतनी तेज है कि कब कहां से आकर आक्रमण कर दे किसी को पता नहीं चलता है। तो लोग बाग क्या कहते हैं कि उड़ना राजकुमार, यानी कि ये उड़कर आक्रमण करते हैं। क्योंकि जो एक उड़ने वाला व्यक्ति होता है वो जल्दी पहुंचता है और एक बाकी चलने वाला तो उसमें समय लगता है। तो इनके आक्रमण करने की, और तेज दावक क्यों कहते हैं कि बहुत ही जल्द इनको गुस्सा आता है और बहुत ही जल्द क्या है ये वार करते हैं और अगले वाले को संभलने को क्या है मौका भी नहीं देते। तो इस कारण इन्हें तेज दावक और उड़ना राजकुमार कहते हैं। तो इसी प्रकार क्या है पृथ्वीराज को गुस्सा आता है और अचानक क्या है दोस्तों तलवार निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तलवार निकालते हैं और सांगा पर क्या है वार करना चाहते हैं कि सांगा को मार दूं अभी, मेरी जगह ये राजा कैसे बन जाएगा, उत्तराधिकारी तो मैं बनूंगा क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र मैं हूं। तो इस प्रकार से इनको गुस्सा आता है और ऐसे तलवार निकाल के क्या है गर्दन काटना चाहते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, होता यह है कि पृथ्वीराज ने जैसे ही तलवार निकाली और सांगा पर वार करने लगे तो सांगा क्या है संभल गए। लेकिन दोस्तों संभले तो जरूर थे, लेकिन उनकी क्या है जो वो तलवार थी वो सांगा की आंख को लग गई। क्या लग गई दोस्तों? आंख को लग गई। जो सांगा था उस सांगा के क्या है आंख को लग गई। अब जब आंख को लगी दोस्तों तो वो क्या है दोस्तों एक आंख उसी समय इनकी क्या है चली गई थी और फिर क्या है हाथापाई हो गई थी। लेकिन उसी समय ये सारंग देव जी भी क्या है इस ज्योतिष के पास आ टपके। क्या क्या? ज्योतिष के पास सारंग देव जी आ टपके। वो ये नहीं चाहते कि अभी की अभी क्या है ये तीनों खत्म हो जाए। तो क्या है सारंग देव जी यहाँ पर आ पहुंचे और इन तीनों को क्या है वहां से समझा बुझा कर घर पे लाए, समझाया और कहा कि ज्योतिष की बात को सच ना माने, इनकी बात पर क्या है विश्वास ना करे। तो ये तीनों कहते हैं कि पृथ्वीराज जयमल सांगा तो बेचारा बोल लेगा तो नहीं, क्योंकि इसकी तो आंख चली गई। जब एक ने वार करके क्या है इसको गांव पहुंचा दिया तो अब तो ये बोलेगा नहीं। लेकिन दोनों कहते हैं कि ताऊ जी दादाजी आपने जो कहा कि ये जो ज्योतिष है इसकी भविष्यवाणी सच होती है, तो अब आप ही क्यों कह रहे हो कि हम इनकी बात पर विश्वास ना करें। तो सारंग देव जी कहते हैं कि एक ज्योतिष के ऊपर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है, उसकी बात को मानकर क्या है तीनों भाई जो आपस में फूट डाल रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। तो फिर कहा कि क्या करे, तो इन्होंने कहा कि इस ज्योतिष की बात को तो छोड़ो, मैं आपको एक स्त्री बताता हूं बिमल गांव में। क्या है एक बिमल गांव के अंदर एक स्त्री है चारण जाति की। किस जाति की दोस्तों? चारण जाति की एक स्त्री है और वो स्त्री क्या है चमत्कारनी है। क्या है दोस्तों? उसके पास क्या है
चमत्कार है वो क्या है दोस्तों, अपने चमत्कार के प्रभाव से देकर बताते हैं कि कौन व्यक्ति क्या बनेगा, आगे जाकर क्या कर पाएगा वो काम। तो उसके पास ऐसे चमत्कार है। आप तीनों ही क्या है बीमल गांव जाओ और चारण जाति से मिलो दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले क्या है दोस्तों, हम अगले पेज पर चले जाते हैं ताकि समझने में क्या है आसानी हो हमें। दोस्तों अब हम रायमल के बारे में जो बात देख रहे थे वो देख रहे थे कि जो हमारे सारंग देव जी हैं वो सारंग देव जी किनको, जयमल को और पृथ्वीराज सिसोदिया, किन किन को दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया और कौन है, जयमल है, ये जयमल है और कौन है साथ में दोस्तों, तो इनके साथ में है हमारे सांगा या फिर संग्राम सिंह। इन तीनों को क्या है ये कह रहे थे कि जो ज्योतिष है उनकी बात पर विश्वास ना करो, मैं आपको एक चमत्कारनी यानी एक चमत्कार जानती है, एक लुगाई है, एक स्त्री है, एक महिला है, बीमल गांव के अंदर चारण जाति की है, वो क्या है चमत्कार जानती है, चमत्कार करती है। तो वो चमत्कार से बताएगी कि तुम तीनों में से कौन उत्तराधिकारी बनोगे, कौन मेवाड़ के शासक बनोगे। तो अब दोस्तों बात क्या होती है, ये बीमल गांव बेचता है इन तीनों को, किनको, बीमल गांव। और ये जो बीमल गांव है दोस्तों वो राजसमंद में पड़ता है। कहां पर दोस्तों, राजसमंद के अंदर आता है। बीमल गांव के अंदर कौन सी जाति की महिला दोस्तों, तो चारण जाति की महिला। कौन सी दोस्तों, चारण जाति की महिला है और ये क्या है चमत्कारिणी है। क्या है दोस्तों, चमत्कारिणी महिला है। ठीक है दोस्तों, चारण जाति की चमत्कारिणी क्या है दोस्तों, महिला है। इनके पास इन तीनों को भेजता है पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह को। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये जो संग्राम सिंह जी हैं ये आने से मना कर देता है अपने सारंग देव जी को कि मैं नहीं जाऊंगा किनके पास, चारण जाति की महिला जो बीमल गांव में है उसके पास क्या है मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, तो ये पूछते हैं कि क्यों नहीं जाएगा, तो ये कहता है कि मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे क्या है राजा बनना ही नहीं है। क्या नहीं बनना दोस्तों, राजा नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना, क्योंकि पहले भी क्या है आपके कहने पर हम ज्योतिष के पास गए थे, तो ज्योतिष ने जो भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी के तहत क्या है पृथ्वीराज सिसोदिया गुस्सा होकर मेरे ऊपर क्या है आक्रमण किया, जिससे मेरी एक आंख चली गई। तो अब सारंग देव कहते देख बेटा अब ऐसा नहीं होगा, मैं आऊंगा साथ में तुम तीनों के और तीनों को मैं ले जाऊंगा इस बार, और मैं जिस प्रकार से भेजूंगा उस प्रकार से आप क्या है उसके पास जाना और फिर क्या है वापस एक एक आ जाएंगे, चिंता मत कर। तो ऐसे समझाया बुझाया और तीनों क्या है राजी हो गए और बीमल गांव आते हैं सारंग देव सहित। अब चारों ही क्या है दोस्तों बीमल गांव आते हैं। ये लीजिए बीमल गांव आ गए और बीमल गांव आते हैं और इस चारण जाति महिला का जो घर है वहां पहुंचते हैं और आकर क्या है सारंग देव पहले तो पृथ्वीराज सिसोदिया को अंदर भेजता है, इन दोनों को क्या है बाहर रखता है और पृथ्वीराज सिसोदिया को अंदर भेजता है। पृथ्वीराज सिसोदिया अंदर जाकर क्या है बात करके बाहर आते हैं, फिर जयमल जाते हैं और जयमल भी क्या है बात करके बाहर आते हैं, फिर संग्राम सिंह जाते हैं फिर आते हैं, और जब तीनों ही बाहर आते हैं तो तीनों से ही क्या है सारंग देव बात पूछता है। तो सारंग देव जब बात पूछता है तो ये दोनों कहते हैं कि हमारे क्या है हमारे जो योग है वो योग क्या है राजयोग नहीं लिखा हुआ है, हम राजा नहीं बनेंगे। संग्राम सिंह कहता है कि मुझे जो ज्योतिष ने कहा वही बात क्या है इस चारण जाति की महिला ने कहा, यानी कि चारण जाति की महिला दोस्तों क्या है इस जो ज्योतिष था उस ज्योतिष की बात का क्या है सम्मत करती है। क्या करती है दोस्तों, ज्योतिष था उस ज्योतिष की बात का क्या है दोस्तों समर्थन करती है। क्या करती है दोस्तों, समर्थन करती है। अब यह बात हुई तो क्या है पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल
दोनों टूटते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये दोनों टूट कर, ये दोनों क्या है मिलकर, ये दोनों इस पर टूटते हैं और क्या है आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, आक्रमण करते हैं। और इस आक्रमण करते हैं तो संग्राम सिंह भी क्या है दोनों से लड़ता है और सारंग देव भी क्या है इन दोनों से लड़ता है। तो दोनों से लड़ता है, सारंग देव संग्राम सिंह को बचाने की कोशिश करता है, तो संग्राम सिंह क्या करता है, यहां से निकलकर भाग जाता है दोस्तों। क्या करता है, निकलकर भाग जाता है। सारंग देव क्या हो जाता है दोस्तों, घायल हो जाता है। और दोस्तों क्या है, ये जयमल भी क्या है इस संग्राम सिंह के पीछे पीछे भागता हुआ जाता है। जैसे जैसे संग्राम सिंह आगे आगे भागता है दोस्तों, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या है जयमल भी पीछे पीछे भागता है कि आज इस संग्राम सिंह का क्या है खात्मा करना है किसी भी हालत में, ताकि क्या है जो शासक है वो के तो पृथ्वीराज बने कि मैं बनूं, लेकिन ये संग्राम तो नहीं बनना चाहिए। इस बात को लेकर जयमल पीछे दौड़ता है। पृथ्वीराज सिसोदिया भी क्या है दोस्तों घायल होते हैं और वो भी क्या है घर चले जाते हैं, लेकिन जयमल इसका पीछा करते हुए चलता है, संग्राम सिंह भी आगे आगे जाता है। अब ये जाते कहां पर है, बात क्या होती है वो देखते हैं। तो ये जाते हैं दोस्तों हमारे जो एक दोस्तों राजसमंद में एक गांव पड़ता है सेवंत्री गांव, वहां पर जाते हैं दोस्तों जो है भीमल गांव। इस भीमल गांव से दोस्तों कौन भाग गया अपनी जान बचाकर, तो इस भीमल गांव से दोस्तों क्या है जो सांगा है, वो सांगा क्या है दोस्तों अपनी जान बचाकर यहां से भागता है। क्या करता है दोस्तों, जान बचाकर भागता है और ये पहुंचता है दोस्तों सेवंत्री गांव। कहां पर दोस्तों, सेवंत्री गांव पहुंचता है और ये सेवंत्री गांव दोस्तों राजसमंद में ही है। ये भी कहां है दोस्तों, राजसमंद में है सेवंत्री गांव। लेकिन दोस्तों क्या है इसका पीछा करता है, सांगा का पीछा करता करता कौन आता है दोस्तों, वो भी आता है अपना जयमल। कौन आता है दोस्तों, ये जयमल आता है और ये जयमल क्या करता है सांगा का पीछा करते हुए सेवंत्री गांव आ जाता है। सांगा का क्या करता है दोस्तों, पीछा करता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, इस सेवंत्री गांव का एक सरदार था। कौन था दोस्तों, सरदार। और जो सरदार था उसका नाम था दोस्तों बिद्दा राठौड़। क्या नाम था, बिद्दा राठौड़ था। क्या नाम था दोस्तों, बिद्दा राठौड़। यह बिद्दा राठौड़ कौन था दोस्तों, सेवंत्री गांव का सरदार था। और ये जो सरदार है बिद्दा राठौड़ है, ये क्या करता है दोस्तों, सांगा को शरण देता है। क्या करता है दोस्तों, जो सांगा था अपना, उस सांगा को क्या है दोस्तों शरण देता है। क्या देता है, शरण देता है और सांगा को कहता है कि सांगा चिंता मत कर, संग्राम चिंता मत कर, अब तेरी जान बचाने का काम मेरा है। तू मेरी शरण में आया है तो तेरी जान बचाने का काम मेरा है, तेरी रक्षा करने का काम मेरा है। चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन तेरी रक्षा मैं करूंगा। ये बात दोस्तों कौन कहता है, बिद्दा राठौड़ को कहता है। बिद्दा राठौड़ सांगा को कहता है और सांगा को शरण देता है। ये बात जयमल को पता चलती है। जयमल बिद्दा राठौड़ को कहता है कि देख बिद्दा, मेरा भाई तेरे पास आया है शरण में, उसको शरण मत दे, उसे हमें लौटा दे, वो हमारा घर का मामला है, हम आपस में निपट लेंगे, तू बीच में मत पड़। लेकिन बिद्दा राठौड़ ने कहा देखो कुंवर सा, मैंने शरण दे दी है सांगा को, अब उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे तो मेरे क्या है आप प्राण लेके फिर उसको ले जा सकते हो या उस पे हमला कर सकते हो। ये जयमल बिद्दा राठौड़ को कहता है, बिद्दा राठौड़ जयमल को कहता है। और इधर सांगा को पता चल जाता है कि जयमल मेरा पीछा करते हुए क्या है यहाँ सेवंत्री गांव पहुंच चुका है। और दोस्तों इधर से हमारे जयमल जी सेवंत्री गांव से भी क्या है फरार हो जाते हैं। और एक तरफ क्या होता है कि ये बिद्दा राठौड़ और जयमल दोनों दोस्तों क्या है युद्ध करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, युद्ध करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों जो युद्ध होता है उस युद्ध में हमारे बिद्दा राठौड़ क्या है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वीर गति को क्या है दोस्तों प्राप्त हो जाते हैं सांगा की रक्षा करने के लिए दोस्तों। और जयमल क्या है जीत जाता है। जयमल सेवंत्री गांव का क्या है दोस्तों ढूंढता है, लेकिन उसे क्या है सांगा यहाँ पर नहीं मिलता।
क्योंकि सांगा को सूचना मिल गई थी कि विद्या राठौड़ और जयमल के बीच में क्या है, युद्ध होने वाला है। तो यहाँ से सांगा जी निकलते हैं और वो कहाँ जाते हैं दोस्तों, यहाँ से बचकर निकल जाते हैं और श्रीनगर चले जाते हैं। कहां पर दोस्तों, श्रीनगर चले जाते हैं। और यह श्रीनगर कहां पर पड़ता है, तो अजमेर में पड़ता है। कहां पर दोस्तों, अजमेर में पड़ता है। और यहां पर दोस्तों इन्हें करमचंद पंवार ने, दोस्तों कौन है, करमचंद पंवार दोस्तों, वो शरण देता है। करमचंद पंवार क्या है, इन्हें शरण देता है। क्या देता है दोस्तों, करमचंद पंवार क्या है, शरण देता है। दोस्तों ये ध्यान रखना आप, क्या है दोस्तों, शरण देता है। शरण किसको देता है, सांगा को देता है। सांगा अब क्या है दोस्तों, श्रीनगर अजमेर में रहने लगे, इस करमचंद पंवार के पास धीरे धीरे बड़े होने लगे और इससे क्या है, युद्ध नीति वगैरह सब कुछ सीखते रहते हैं और धीरे धीरे बड़े होने लगे सांगा जी। अब दोस्तों इधर क्या होता है हमारे मेवाड़ के अंदर, वो देखते हैं। तो मेवाड़ के अंदर अब दोस्तों 2 कुंवर बच्चे थे जो उत्तराधिकारी के लिए क्या थे, लायक थे। अब भी क्या है, दिक्कत थी कि दोनों में से राजा कौन बनेंगे। बच्चे कौन थे दोस्तों, एक तो बचा था हमारा पृथ्वीराज बचा था, और दोस्तों दूसरा कौन बचा था, जयमल बचा था दोस्तों। लेकिन क्या है, जयमल की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है उसको देख लेते हैं, फिर पृथ्वीराज को भी हम देखते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हमारी क्लास को क्या है, विराम देंगे और कल हम राणा सांगा को शुरू करेंगे दोस्तों। मैं आपको फिर से कहता हूं दोस्तों, क्लास समझ में आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल पर क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, पहली बार चैनल पर आए हो दोस्तों, और साथ ही क्या है अच्छा सा कमेंट कर दो और आपके दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर क्या है दोस्तों उपलब्ध हो रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दोस्तों और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर क्या है ज्वाइन हो सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। डेली क्लास के नोट्स दोस्तों अगले दिन मिल जाते हैं, अगले दिन की क्लास से पहले दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जयमल का क्या होता है और सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ भी क्या घटनाएं जुड़ी हुई हैं, उन घटना को हम देखते हैं दोस्तों। देखना आप इधर, एक तो हमारे है जयमल, कौन है, जयमल है, और एक है हमारे पृथ्वीराज सिसोदिया, कौन है, पृथ्वीराज सिसोदिया। अब इनके साथ क्या घटनाएं घटती हैं, क्या होता है वो हम देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। इस जयमल की क्या है सगाई हो चुकी थी, और वो सगाई दोस्तों किनके साथ होती है, टोडा के सुल्तान की पुत्री दोस्तों। जो टोडा के सुल्तान थे सुरातन दोस्तों, कौन थे, सुरातन थे। सुरातन की एक पुत्री थी दोस्तों, और उस पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, तो तारा नाम था। क्या नाम था, तारा नाम था। और इस तारा के साथ क्या है, हमारे जयमल जी की क्या है सगाई हो रखी थी। क्या हो रखी थी दोस्तों, सगाई होती है। और सगाई होने के बाद क्या है, जयमल जी एक दिन दोस्तों क्या है ऐसे ही घूम रहे थे, फिर रहे थे, और बातों ही बातों में अपने दोस्तों में क्या है एक बात निकलती है, क्या जयमल तूने तेरी होने वाली पत्नी से क्या मिला है, हम तो मिले हैं, हमारी पत्नी से हमारी सगाई हुई है जिनसे। तो जयमल जी ने कहा कि मैंने मिला तो नहीं, हाँ मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी की जो बात हुई थी वो बात मैंने सुनी थी। बात ये हो रही थी उनके मध्य कि तारा है वो अति सुंदर लड़की है। क्या है दोस्तों, तारा क्या है, अति सुंदर लड़की है। साथ ही साथ दोस्तों क्या है, एक सुशील कन्या है, और क्या है, संस्कारी लड़की है। कौन सी लड़की है, संस्कारी लड़की है। यह बात मैंने मेरे पिताजी और ससुर जी के मध्य जो बात हो रही थी वो बात सुनी थी। इस प्रकार की मैंने बात सुनी। तो इसके दोस्त कहते, देख जयमल तूने जो बात सुनी क्या वो सच है, या वाकई में ऐसे ही केवल गुमराह किया गया है तुझे और तेरे पिताजी को, एक बार जा मिल देख कैसी है। तो ये भाई साहब जयमल जी यहाँ से निकलते हैं मेवाड़ से, और कहाँ पहुंच जाते हैं, टोडा पहुंच जाते हैं। टोडा पहुंचकर सुरातन जी को क्या है मिलते हैं। तो सुरातन जी कहते हैं कि दामाद जी कैसे आना हुआ, तो कहते हैं कि मैं तारा से मिलने आया हूं, तारा को देखने आया हूं।
तो सुरातन जी कहते हैं कि देखो दामाद जी, आप आए हो तो आप हमारे क्या है, मेहमान हो, आपका आदर सत्कार हम करते हैं, लेकिन आप हमारी पुत्री से मिलना चाहते हो तो वो असंभव है, क्योंकि हमारे संस्कृति के अंदर क्या है, जब तक लड़का और लड़की की शादी हो नहीं जाती तब तक क्या है, वो दोनों आपस में मिलते नहीं। ये बात कौन कहता है? सुरातन कहता है। और किसको कहता है दोस्तों? जयमल को कहता है। लेकिन जयमल के यह बात दिमाग में बैठती नहीं, उसे तो सिर्फ क्या है, इस तारा से मिलना है, तारा को देखना है कि वास्तव में वो सुंदर है, सुशील है या संस्कारी है या नहीं। तो क्या है, इस बात को लेकर सुरातन और दोस्तों किन के मध्य, जयमल के मध्य दोस्तों क्या है, एक बहस हो जाती। क्या हो जाती है? बहस हो जाती है। यानी कि जयमल क्या है, दुर्व्यवहार करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है दोस्तों? दुर्व्यवहार करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? दुर्व्यवहार। अब जब दुर्व्यवहार करेगा तो कोई दोस्तों उसके दुर्व्यवहार को सहन करेगा। आपके साथ भी कोई गाली गलौज करता है, कोई मन चाहे जो उसकी मर्जी का करता है, तो क्या आप सुनते हो उसकी गाली गलौज? नहीं सुनते हो। आप यदि आपका अपमान सहन नहीं कर सकते हो तो क्या यह सुरातन जयमल का क्या है, दुर्व्यवहार सहन करेगा? नहीं करेगा ना। तो क्या है, सुरातन जी इस जयमल को क्या है दोस्तों, वही मौत के घाट उतार देते। क्या करते हैं दोस्तों? इसको मौत के घाट उतार देते। क्या करते हैं दोस्तों? मौत के घाट उतार देते हैं। तो अब क्या है, हमारे जयमल जी की क्या है दोस्तों, मृत्यु हो चुकी है, और वो भी किस कारण? दुर्व्यवहार के कारण सुरातन की। ठीक है। अब फिर भी दोस्तों सुरातन की पुत्री तारा है। इन्होंने संबंध दोस्तों किसके साथ? मेवाड़ के साथ बना रखे थे। तो अब इन्हें लगता है कि हमने जयमल को दुर्व्यवहार के कारण मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हमारे संबंध तारा के मेवाड़ से है, और मेवाड़ का एक पुत्र क्या है, अभी भी है, बड़ा पुत्र है और अच्छा पुत्र है। साथ ही साथ क्या है, युद्ध कौशल में बहुत ही भारी है। इसके समान अभी तक क्या है, कोई ऐसा बालक नहीं है जो क्या है, इतना तेज बालक जो इतना आक्रमण इतना भारी करता है कि कोई समझ नहीं पाता किस प्रकार से करता है। तो क्यों ना हम हमारी इस पुत्री का विवाह, सगाई सब कुछ उसके साथ कर देते हैं। तो तारा की सगाई और विवाह इसके साथ होता है। किसके साथ? पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ क्या है, तारा का विवाह होता है। लेकिन तारा का विवाह होता है, लेकिन पृथ्वीराज को कोई लेना देना नहीं है कि तारा कैसी है। इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि पहले भी दुर्व्यवहार किसने, इसके भाई ने किया था, और वो मौत के घाट उतर गया था। और इससे तो क्या है, विवाह हो रहा है तो होने दो, जैसी भी होगी सामने आएगी और उसे क्या है, स्वीकार कर लेंगे। तो तारा का विवाह किसके साथ होता है दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ हो जाता है। अब आगे क्या घटना होती है वो देखते हैं हम दोस्तों। हमने क्या है, अभी जयमल के बारे में देखा कि जयमल के दुर्व्यवहार के कारण क्या है, मृत्यु होती है, उनको क्या है, मार दिया जाता है। संग्राम सिंह के बारे में देखा कि वो श्रीनगर के अंदर पहुंच जाता है और करमचंद पवार के पास शरण लेता है। अब मेवाड़ का कौन है, एक ही व्यक्ति बचा है जो क्या है, उत्तराधिकारी घोषित होने के लिए, और वो कौन बचा? तो हमारे पृथ्वीराज सिसोदिया बचे थे। कौन बचे थे दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन बचे हैं दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया बच्चे हैं। अब पृथ्वीराज सिसोदिया बच्चे हैं तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका उपनाम हमने अभी पहले भी देखा और एक बार और देख लेते हैं। तो इन्हें क्या है, उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। और इन्हें दोस्तों क्या है, तेज धावक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तेज धावक भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। ये बात हो गई। और हम बात करें दोस्तों तो इनका विवाह किनसे हुआ था? तो इनका जो विवाह है दोस्तों वो हुआ था तारा से। किनके साथ दोस्तों? तारा से हुआ था। और ये जो तारा है दोस्तों वो किसकी? टोडा के सुल्तान की पुत्री थी। तो दोस्तों किसकी पुत्री थी? तो सुरातन की पुत्री थी। किसकी दोस्तों? सुरातन की क्या थी? पुत्री थी। सुरातन की पुत्री थी दोस्तों। और सिसोदिया के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं पृथ्वीराज के बारे में दोस्तों? तो दोस्तों
एक गढ़ बीटली दुर्ग है हमारे, तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों, अजमेर में। कहां पर दोस्तों? अजमेर के अंदर दोस्तों एक गढ़ बीटली दुर्ग है। क्या नाम है दोस्तों? गढ़ बीटली दुर्ग दोस्तों। इस गढ़ बीटली दुर्ग का दोस्तों क्या है, इन्होंने हमारे पृथ्वीराज सिसोदिया ने दोस्तों क्या किया, गढ़ बीटली दुर्ग का नाम परिवर्तन किया। क्या क्या दोस्तों? नाम परिवर्तन किया, या फिर गढ़ बीटली दुर्ग का नाम दोस्तों क्या है, तारागढ़ रखा। क्या रखा दोस्तों? तारागढ़ रखा। अब तारागढ़ रखा तो क्यों रखा? क्योंकि दोस्तों तारा की याद में इस दुर्ग का नाम क्या है, गढ़ बीटली दुर्ग का नाम इन्होंने क्या है, तारागढ़ रखा दोस्तों। ये ध्यान रखना। एक दिन क्या होता है दोस्तों, वो जो चाचा था सारंगदेव रायमल का, वो चाचा दोस्तों क्या है, पृथ्वीराज से भिड़ जाता है। तो पृथ्वीराज दोस्तों क्या है, भिड़ जाता है। तो पृथ्वीराज से दोस्तों क्या है, सारंगदेव मारा जाता है। क्या होता है? पृथ्वीराज के हाथों से। किसके दोस्तों? पृथ्वीराज के हाथों से। किसके हाथों से दोस्तों? पृथ्वीराज के हाथों से सारंगदेव की मृत्यु हो जाती है। किसकी दोस्तों? सारंगदेव की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? सारंगदेव की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों कहीं पर कुछ इतिहासकार अलग बताते हैं, कोई इतिहास कारण अलग बताता है। लेकिन दोस्तों अभी हमने बात की थी कि जो उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या है, सारंगदेव ने दोस्तों किसको बचाने की सहायता सहयोग किया था? तो सांगा संग्राम सिंह को बचाने का सहयोग किया था। तो इस बात को लेकर पृथ्वीराज के मध्य और सारंगदेव के मध्य अनबन चलती रहती थी। और आपको पता है कि पृथ्वीराज किस प्रकार के व्यक्ति है, तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और आक्रमण भी क्या है, बिना सोचे समझे फटाक से कर देते हैं तलवार निकाल के। तो क्या है, पृथ्वीराज ने क्या है, सारंगदेव की हत्या कर दी। दोस्तों इनके एक बहनोई थे, पृथ्वीराज सिसोदिया के दोस्तों बहनोई थे, और बहनोई का नाम भी क्या है दोस्तों, जगमाल है। क्या नाम है दोस्तों? जगमाल नाम है। और ये कहाँ के शासक है दोस्तों? तो ये सिरोही के शासक थे। बहनोई कहाँ के शासक है? सिरोही के शासक है दोस्तों। कहाँ के? सिरोही के शासक है। ये ध्यान रखना। जगमाल और पृथ्वीराज सिसोदिया के भी क्या है दोस्तों, अनबन थी। क्या थी? अनबन थी। लेकिन फिर भी क्या है, अपनी बहन से मिलने क्या है दोस्तों, ये सिरोही गई थी और वहां पर अपनी बहन से मिलते हैं आनंदाबाई से। और वापस वहां से निकलते वक्त दोस्तों क्या है, ये जो बहनोई जगमाल है, ये जगमाल क्या करता है, जो पृथ्वीराज सिसोदिया के लिए दोस्तों जो खाना बांधा गया था कि सिरोही से कुंभलगढ़ तक पहुंचने में समय लगेगा, और समय लगेगा तो दोस्तों क्या है, चलने में भूख लगेगी, तो क्या है, रास्ते में पृथ्वीराज सिसोदिया खाना खा लेगा। तो ये जो हमारे जगमाल जी है, ये क्या करते हैं, जो पृथ्वीराज सिसोदिया के लिए खाना था, क्या था दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया का जो खाना था, भोजन था, उस भोजन में ये क्या करते दोस्तों, जहर मिला देते। क्या करते हैं? भोजन में जहर मिला देते। क्या करते दोस्तों? जहर मिला देते हैं। जहर मिला देते हैं। लेकिन ये बात ना तो पृथ्वीराज सिसोदिया को पता है, ना ही इनकी बहन जो आनंदाबाई है उसको पता है। किसको? आनंदाबाई। ये बात किसी को नहीं पता, सिर्फ जगमाल को पता है। जगमाल क्या करता है, पृथ्वीराज के लिए जो भोजन बांधा गया था सिरोही से, उस भोजन में क्या है, ये जहर मिला देता है। अब क्या होता है दोस्तों, ये सिरोही से निकलते। कहां से निकलते हैं दोस्तों? सिरोही से। कौन निकलते हैं? हमारे पृथ्वीराज जी निकलते हैं। कौन निकलते हैं दोस्तों? पृथ्वीराज जी निकलते हैं। ठीक है भाई साहब, निकले हैं और कुंभलगढ़ के पास पहुंचते हैं दोस्तों, तो इनको क्या है, भूख लगती है। जब कुंभलगढ़ के पास पहुंच रहे थे तो इनको क्या है, भूख लगती है, और ये क्या करते हैं दोस्तों, भोजन करते हैं। और भोजन के अंदर क्या मिला हुआ है दोस्तों, तो जहर मिला हुआ है, जिसे हम विष भी कहते हैं। तो ये क्या है, इस भोजन को ग्रहण करते हैं। आपको पता है कि जब व्यक्ति भोजन के अंदर जहर मिला हुआ हो, तो जहरीला भोजन करता है तो उस व्यक्ति की क्या है, मौत हो जाती है। तो क्या है, पृथ्वीराज ने इस भोजन को ग्रहण किया। ग्रहण करके कुछ देर विश्राम करके निकले थे, और कुंभलगढ़ के दोस्तों क्या है, समीप आए थे, पास आए थे। और जैसे ही पास आए दोस्तों, इनकी भी क्या है, पृथ्वीराज की
मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब हमारे जो रायमल जी हैं, रायमल जी के 3 पुत्र उत्तराधिकारी के लिए दोस्तों क्या थे? योग्य थे। बाकी पुत्र दोस्तों उनको क्या है? योग्य भी नहीं दिख रहे थे। उनमें से 2 पुत्रों की तो क्या है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। किन किन की? पृथ्वीराज की और इसके छोटे भाई जयमल की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। लेकिन क्या है? सांगा अभी भी जीवित था, जो उत्तराधिकारी बनने योग्य था। और वो कहां पर था? श्रीनगर था। श्रीनगर कहां पर? अजमेर में पड़ता है। श्रीनगर के अंदर करमचंद्र पवार के पास शरण ले रखी थी। दोस्तों ध्यान रखना, इस पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है दोस्तों, वो छतरी कहां पर है? तो वो छतरी दोस्तों कुंभलगढ़ के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? कुंभलगढ़ के अंदर है। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो छतरी कुंभलगढ़ में है। अब बात क्या होती है दोस्तों, वो देखते हैं। रायमल कैसे शासक बनाता है, सांगा को क्या बात बनती है, वो देखते हैं दोस्तों। रायमल जी, अब देखना एक बार समझना, रायमल जी चल रहे हैं हमारे, और रायमल जी का शासनकाल कितना है दोस्तों? तो 1473 से 1509 तक। कब तक दोस्तों? 1473 से 1509 तक शासनकाल है। और इनके दोस्तों 3 पुत्रों में क्या है? उत्तराधिकारी संघर्ष चला। कितने पुत्रों में? 3 पुत्रों में क्या है? उत्तराधिकारी संघर्ष चला। अब 3 पुत्र के अंदर साथ साथ क्या घटनाएं घटी हैं, वो एक बार एक सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं और आगे की कड़ी को हम जोड़ते हैं। तो पहला पुत्र क्या है दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या है दोस्तों? जहर खाने से क्या है दोस्तों? मृत्यु हो जाती। किससे दोस्तों? विष के कारण। क्या है दोस्तों? विष के कारण इनकी क्या है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। ठीक है सा, पृथ्वीराज सिसोदिया जी की मृत्यु हो गई। इनके बाद दोस्तों इनका जो छोटा भाई था वो था जयमल। ये जयमल क्या है? अपने दुर्व्यवहार के कारण। किसके कारण दोस्तों? दुर्व्यवहार के कारण दोस्तों क्या है? टोडा के सुरातन से क्या है? युद्ध करते हुए मृत्यु प्राप्त हुई थी। सुरातन के द्वारा मारे गए। किसके द्वारा दोस्तों? सुरातन के द्वारा मारे गए। ये बात हो गई दोस्तों, मारे गए। अब 2 व्यक्ति मारे गए उत्तराधिकारी संघर्ष के। तो तीसरा कौन बचा दोस्तों? संग्राम सिंह बचा। कौन बचा दोस्तों? संग्राम सिंह। और ये जो संग्राम सिंह है, ये दोस्तों हमारे करमचंद्र पवार के पास शरण ले रखी है। किसके पास? करमचंद्र पवार के पास। और ये कहां पर है? श्रीनगर अजमेर के अंदर। कहां पर दोस्तों? श्रीनगर अजमेर के पास क्या है? शरण ले रखी है। क्या ले रखी? शरण ले रखी है दोस्तों। अब इधर क्या घटनाएं घटती है मेवाड़ में, उसको देखना और समझना। ये बात मैंने बता दी ताकि क्या है हम आगे घटना को जोड़ पाए। तो दोस्तों रायमल जी क्या है दोस्तों? 1509 के अंदर बीमार पड़ते। क्या होते दोस्तों? 1509 में क्या है? बीमार पड़ते हैं। और बीमार पड़ने के कारण क्या है दोस्तों? ये जो हमारी चारपाई है उस पे लेट जाते हैं। यानी कि ये अंतिम अवस्था में पहुंच चुके थे, मृत्यु के नजदीक पहुंच चुके थे। यानी कि ये कभी क्या है? कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे, मौत को प्राप्त हो सकते थे। तो अब इनको लगता है कि मुझे मेरा उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। ये जो 2 पुत्र हैं पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल, तो क्या है? मौत के घाट उतर चुके हैं, मर चुके हैं। ये जो संग्राम सिंह बचा है अभी तक क्या है? जीवित है। लेकिन ये है कहां पर? पता नहीं। तो रायमल जी 1509 के अंदर अपने सैनिकों को क्या है? ढूंढने के लिए भेजता है। क्या करता है? सैनिकों को ढूंढने के लिए भेजता है और कहता है कि जहां कहीं भी संग्राम सिंह दिखे आपको, जहां कहीं भी क्या है? संग्राम सिंह दिखे तो आपको क्या है? उसे ढूंढ कर लाना है और मेवाड़ में जो घटनाएं घटित हुई है उनको बताना है कि आपको राणा जी ने बुलाया है और आपका क्या है? राज तिलक होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? राज तिलक होने वाला है। ये संग्राम सिंह जी दोस्तों इधर क्या है? बड़े हो चुके थे। तो सैनिक ढूंढते 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 दोस्तों श्रीनगर पहुंचे। कहां पहुंचे दोस्तों? श्रीनगर पहुंचे। और श्रीनगर में तो कौन रहते हैं? हमारे संग्राम सिंह जी रहते हैं। तो संग्राम सिंह जी से सैनिक मिले
और उनको जो घटनाएं थी वो घटनाएं सुनाई, समझाई और कहा कि आपको हमारे मेवाड़ के राणा जी रायमल जी ने बुलाया है और आपका राज तिलक करना है। तो ये क्या है, संग्राम सिंह जी मेवाड़ पहुंचते हैं, कहां, श्रीनगर से कहां पर, मेवाड़ रायमल के पास पहुंचते हैं। और रायमल जी क्या है दोस्तों, रायमल जी हमारे संग्राम सिंह जी का, किसका दोस्तों, संग्राम सिंह जी का क्या है दोस्तों, राज तिलक कर देते हैं। क्या करते हैं, राज तिलक करते हैं। और राज तिलक कब करते हैं दोस्तों, तो 1509 ईस्वी में क्या है, संग्राम सिंह का राज तिलक किया जाता है, जिसे हम राणा सांगा कहते हैं। उनका क्या है दोस्तों, 1509 में राज तिलक कर दिया जाता है और संग्राम सिंह जी 1528 तक मेवाड़ पर क्या है, शासन करते हैं दोस्तों। अब हम राणा सांगा जी को कल प्रारंभ करेंगे, जो लगभग 2 या 3 क्लास तक चलेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहे और अपने दोस्तों को भी क्या है दोस्तों जोड़े, ताकि क्या है इतिहास विषय को उनको भी पढ़ने का मौका मिले। हम इतिहास विषय को खोलकर पढ़ रहे हैं ताकि इतिहास विषय में कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न निकले, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा प्रश्न भी निकले, तो भी आप क्या है प्रतियोगी परीक्षा में कर पाओ और प्रतियोगी परीक्षा में क्या है दोस्तों सिलेक्शन ले पाओ दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।